प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज आप लोग समझ रहे होंगे शायद मैं कोई ड्रिंक लाई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुकिंग का चैनल नहीं है, कुकिंग का चैनल मेरा दूसरा है। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुकिंग विद सैर सही है। तो आज मैं बनाऊंगी एक ऐसी रेमेडी जो आपकी स्किन को फेयर करेगी और दाग धब्बे दूर होंगे, स्किन ब्राइट होगी, ग्लो करेगी। इस रेमेडी को रोज रोज बनाना भी नहीं पड़ेगा। आजकल के दौर में बहुत मसरूफ है सब लोग, और स्कूल कॉलेज में बच्चे मसरूफ हैं, घर के कामों में हम जैसे लोग। रोजाना रेमेडी बनाना और टाइम निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं बनाऊंगी एक ऐसी रेमेडी जो रोजाना की झंझट से आप लोग बच जाएंगे। स्कूल कॉलेज के बच्चे धूल और पोल्यूशन की वजह से स्किन उनकी काली हो जाती है, बेरौनक हो जाती है और ग्लो गायब हो जाता है। स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, खराब हो जाती है, दाग धब्बे भी बहुत ज्यादा होने लगते हैं। लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं ऐसी रेमेडी लाई हूँ जो रोजाना भी करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ग्लो करेगी, फेयर होगी और बहुत इजी आसान इंग्रेडिएंट्स है। एक दफा बनाएं और इसे लंबे अरसे तक चलाएं। मैंने लिया अनार के छिलकों का जूस। थोड़ी सी मैंने अनार के छिलके लेके उसे पीस लिया था और इसका ऐसा गुदा जो होता है वो भी मैंने पीस लिया था। तो ये मैं ड्राई कर रही हूँ, इसे मैंने रख दिया ड्राई करने के लिए। या मैंने इसे पीस लिया था अनार के छिलके और अंदर का गुदा थोड़े से पानी में। इसे हम छान लेंगे और इसका जो ये पल्प बचेगा इसे भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसे भी संभाल कर रखूँगी। और इसी तरह हम ये सारा छान लेंगे। ये देखिए ये हमने निकाल लिया, इसे मैं अलग रख दूंगी। इसमें से मैं सिर्फ हाफ टेबल स्पून इसमें डालूंगी। इसमें हम डालेंगे सैंडलवुड पाउडर 1 टेबल स्पून, मुल्तानी मिट्टी 1 टेबल स्पून, और अगर आपके एकनी वगैरह बहुत ज़्यादा निकलती है तो थोड़ा सा नीम पाउडर हाफ टेबल स्पून। सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छा से। हाफ टी स्पून में डालूंगी विटामिन ई ऑयल। यहाँ मैंने लिया आइस ट्रे, इसे हम जमा लेंगे। और इसे रोज़ाना एक आइस क्यूब निकालें, अपने चेहरे का मसाज करें। मसाज करने के बाद पूरी आइस क्यूब को चेहरे पे मसाज करें और इससे आपके एकनी के निशान वगैरह खत्म होंगे, स्किन फेयर होगी, ग्लो करेगी, दाग धब्बे दूर होंगे। रोज़ाना बनाने की भी झंझट नहीं होगी। आप इसे बनाएं और बनाने के बाद इसे सेव कर लें आइस क्यूब को। देखिए जिसे मैं फ्रीजर में डाल दूंगी। जब ये आइस क्यूब बन जाएगी तो एक आइस क्यूब लेके हम रोजाना अपने चेहरे का मसाज करेंगे और पूरी अपने चेहरे पे। यहाँ पे हमने एक आइस क्यूब ले लिए और विंटर स्टार्ट नहीं हुआ है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो हम एक आइस क्यूब को पूरे चेहरे पे मसाज करेंगे। अगर आप आइस यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो इसको माइक्रोवेव में रख लें, इसका पानी बना लें, किसी रुई से पूरे चेहरे पे गर्दन पे मसाज करें। अगर आप आइस क्यूब यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आइस क्यूब को लें और पूरे चेहरे का मसाज करें, पूरे चेहरे का मसाज करें। तो ये मैंने 2 तरीके बता दिए। ये इस तरह आप सेव भी कर सकते हैं। अगर आप आइस क्यूब नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो एक आइस क्यूब रोज़ाना निकालें, माइक्रोवेव में रखें और रुई के जरिए इसको पूरे चेहरे पे लगाएं। और रोज़ाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह आपकी स्किन से सारी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। स्किन फेयर होगी, ग्लो करेगी, दाग धब्बे दूर होंगे, ब्राइटर होगी और डेथ स्किन भी निकलेगी। ठीक है, छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल आप लोग का अपना चैनल है। इस चैनल पे आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी की जाती है। कोई भी रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह जरूर पूरी करूंगी। सब नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा, रानी जी ब्यूटी टिप्स। वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।